student, today in class 8 we read about luminous flame and non-luminous flame. तो डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 8 में बर्निंग चैप्टर की जो स्टडी कर रहे हैं, जिसमें आपका कंबस्शन ऑफ फ्यूल्स था, उसमें एक टॉपिक आई है जिसको कहा गया है लूमिनस फ्लेम एंड नॉन लूमिनस फ्लेम, यानी कौन कौन सी ऐसी सबस्टेंस या कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो चमकदार लौ के साथ जलती हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बिना चमकदार लौ के साथ जलती हैं। तो यहाँ पे लूमिनस फ्लेम एंड नॉन लूमिनस फ्लेम की बात की गई है। तो ए ब्लू कलर फ्लेम विच प्रोड्यूस वेरी लिटिल लाइट आर कॉल्ड नॉन लूमिनस। ठीक है, जैसे हम गैस को जलाते हैं तो ब्लू कलर का फ्लेम निकलता है। ब्लू कलर का क्या निकलता है? फ्लेम निकलती है, ज्वाला निकलती है, और ये नॉन ल्यूमिनस फ्लेम कहलाती है। क्या कहलाती है? नॉन ल्यूमिनस फ्लेम। ठीक है, नॉन ल्यूमिनस फ्लेम ऑब्टेन व्हेन द फ्यूल इज बर्न completely. LPG burn with a non-luminous flame. Kerosene burn with non-luminous flame. तो केरोसिन हो गया, एलपीजी हो गया, जब इनको हम जलाते हैं तो नॉन ल्यूमिनस फ्लेम के साथ क्या होते हैं? जलते हैं। ए येलो फ्लेम विच प्रोड्यूस हीट। अगर येलो फ्लेम होता है, फ्लेम यानी ज्वाला कैसी हो? येलो कलर की हो, तो येलो फ्लेम विच प्रोड्यूस हीट एंड अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ लाइट कॉल्ड ल्यूमिनस फ्लेम। यानी किसी चीज को जलाए और पीले ज्वाला के साथ जले तो वो लाइट प्रोड्यूस करती है, उसको हम क्या कहते हैं? ल्यूमिनस फ्लेम कहते हैं। जैसे हम बात कर ले कैंडल फ्लाई की, किसकी बात करें? कैंडल फ्लेम की बात कर लें तो कैंडल फ्लेम जो होती है, कैंडल को जलाने पर हमको कैसी फ्लेम प्राप्त होती है? वह ल्यूमिनस फ्लेम प्राप्त होती है। जैसे ये कहा गया ये सॉलिड वैक्स है, ठीक है, और जब उसको जलाते हैं तो उसके नीचे वाला जो पोर्शन होता है वो ब्लू जोन होता है, जो नॉन ल्यूमिनस होता है, और आगे ऊपर डार्क जोन होता है। लेकिन इसके ऊपर जो ये ज्वाला होती है वो कैसी होती है? लूमिनस जोन कहलाती है। और ऊपर क्या होता है? टेम्परेचर इंक्रीज किया होता है। तो इसी को कहते हैं, यानी ऐसे सबस्टेंस जो लाइट के साथ जले उनको ल्यूमिनस फ्लेम, और ऐसे सबस्टेंस जो बिना लाइट के ही जल जाएं उनको हम क्या कहते हैं? नॉन ल्यूमिनस फ्लेम। ठीक है, आगे यहाँ पे आप देखिए स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम। यहाँ आगे बताया गया है क्या? स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम। तो फ्लेम का स्ट्रक्चर क्या होता है? ये इनर मोस्ट जोन होता है, मिडल जोन होता है, आउटर जोन होता है। ठीक है, तो ये इनर मोस्ट जोन है। कौन सी जोन है? इनर मोस्ट जोन है, और ये इसकी क्या है? आउटर जोन है, और ये मिडल जोन है। तो जो फ्लेम होती है उसमें मुख्य रूप से 4 जोन में इसको डिवाइड किया जाता है। तो इसमें एक क्या होती है? इनर मोस्ट जोन। इन दिस, या हम कह सकते हैं दिस इज इंटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम। ये क्या होता है? इंटर मोस्ट पार्ट ऑफ द
जोन जो एक साइड या एक किनारे पर पाया जाता है। अब मिडल जोन जो होता है, मिडल जोन जो है वाइडर होता है, बड़ा होता है, चौड़ा होता है, ठीक है, एंड ल्यूमिनस होता है। कैसा होता है? ल्यूमिनस, यानी क्या करता है? वो लाइट को प्रोड्यूस करता है, यानी चमक उत्पन्न करता है, ठीक है। अब आउटर मोस्ट जोन जो है टैपरिंग होता है, या ऊपर की तरफ ये क्या करते हैं कि नैरोवर होते जाते हैं, और ये सबसे हार्ड पार्ट होता है। सबसे ज़्यादा गर्म पार्ट कौन सा होता है? यही होता है। अब इसके बाद जो फोर्थ वाला है, इसको हम क्या कहते हैं? इस फोर्थ वाले को क्या कहते हैं? द लोवेस्ट ब्लू जोन। और जो सबसे नीचे होता है उसी को हम क्या कहते हैं? लोवेस्ट ब्लू जोन। दिस जोन इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ फ्लेम। यह जो कैंडल के बेस के पास पाई जाती है, इसी को ब्लू कलर कहते हैं। दैट नॉट प्रोड्यूस लाइट, जो लाइट को प्रोड्यूस नहीं करती, यानी करती भी है तो बहुत कम मात्रा में करती है, इतनी नहीं होती है उसकी फ्लेम, ठीक है। आगे यहाँ पे अब आपका आता है इसके आगे का फ्यूल। फ्यूल क्या है? ईंधन क्या है, ठीक है। फ्यूल, फ्यूल इज द बर्निंग सबस्टेंस विच प्रोड्यूस एनर्जी। फ्लूइड क्या है? जो फ्यूल्स है यानी ईंधन क्या है? ईंधन क्या है? एक बर्निंग सबस्टेंस है जिसके द्वारा एनर्जी को प्राप्त किया जाता है। अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया गया है फ्यूल का। फ्यूल का क्लासिफिकेशन किया गया है, तो फ्यूल के उसके फिजिकल स्टेट, अवस्था के आधार पे 3 प्रकार में डिवाइड किया गया है। जो पहला है उसको हम कहते हैं सॉलिड फ्लूइड। क्या होता है? क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल, यानी फ्यूल का जो क्लासिफिकेशन किया गया है उनके फिजिकल स्टेट के आधार पे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे कुछ सॉलिड फ्लूइड होते या फ्यूल होते हैं। सॉलिड फ्यूल में क्या आ जाएगा? जैसे आपका क्या आ जाएगा? कास्ट आ जाएगा। कास्ट का मतलब ये जो लकड़ी होती है इसमें वुड आ जाता है, ओक आ जाता है। ये सब क्या है? कोल, ओक, वुड, चारकोल, एनिमल डग, ये सब कैसे हैं? ये सॉलिड फ्यूल के अंतर्गत आते हैं। दूसरा जो होता है लिक्विड फ्यूल। लिक्विड फ्लूइड जो होता है, जो लिक्विड फ्लूइड होता है वो तरल फॉर्म में पाया जाता है। तो इसके कंबस्टन से हीट एनर्जी, जैसे आप कह लें लिक्विड फ्यूल के अंतर्गत क्या आएगा? जो लिक्विड स्टेज में पाया जाता है, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, अल्कोहल हो गया, स्प्रिट हो गया, ये सभी क्या है? ये सभी लिक्विड फ्यूल है, यानी लिक्विड ईंधन है। अब दूसरा होता है गैस फ्यूल। गैस फ्यूल में क्या हो जाएगा? जैसे आपका क्या हो गया? एलपीजी हो गया, सीएनजी हो गया, ये सभी क्या है? गैस फ्यूल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर को अगर हम आइडेंटिफाई, तो एक गुड क्वालिटी के फ्यूल में डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर पाए जाते हैं। अब वो कौन कौन से हैं? इट शुड बी इजली टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। इसको आसानी से स्टोर और ट्रांसपोर्ट किया जाए, वो अच्छा फ्यूल माना जाता है। इट शुड बर्न स्मूथली विदाउट इमिटिंग हार्मफुल गैसेस। ये आसानी से जल जाए बिना किसी नुकसानदायक गैस के प्रोड्यूस होने के साथ, ठीक है। तीसरा होता है इट शुड नॉट प्रोड्यूस स्मोक। ये बहुत ज़्यादा स्मोक को, धुएं को प्रोड्यूस न करे।
तीसरा क्या होता है, नेक्स्ट इसमें है इट शुड इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, ये तो पहले ही हो गया है। नेक्स्ट, इट शुड हैव मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर, इसका एक मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए। इट शुड हैव हाई कैलोरिक वैल्यू, और इसकी जो कैलोरिक वैल्यू होनी चाहिए वो भी कैसी होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। तो आइडियल फ्यूल कौन से हैं उनको हम नेक्स्ट डे स्टडी करेंगे, और इसी के साथ ही आपका चैप्टर भी फिनिश होगा।